एक उदाहरण आता, माताओं बहुत ध्यान से सुनना। माँ जो होती है ना, 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल सकते। जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े होके अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक गरीब माँ 20 साल से, मतलब पति पत्नी थे, 20 साल से उनके कोई संतान नहीं हुई। तो 20 साल बाद एक पुत्र हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि बेटा तो हुआ है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इसके एक आंख नहीं है। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं, आंख ही तो नहीं है, तब भी मेरा चांद का टुकड़ा है। डॉक्टर बोले एक उपाय हो सकता है। क्या? ये बड़ा हो जाए तो एक आंख आप निकाल के डलवा सकते हो। तो बाप ने मना कर दिया। मां ने कहा कि मैं दे दूंगी दान में। ठीक है। बच्चा जब 2 साल का हुआ तो एक एक्सीडेंट में बाप मर गया। अब मां अकेली और बेटा। 5 साल का बेटा हुआ तो मां सांवली सी थी, मतलब काली सी, थोड़ी कुरूप सी। तो मां ने 5 साल बाद अपने बेटे को एक आंख निकाल के दे दी। जब आंख दे दी तो बच्चा स्कूल जाने लगा। मां बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती, फिर लेके आती, फिर जाती, फिर लेके आती। तो जो थोड़ी सी बड़ी क्लास में, मतलब 5th क्लास में पहुंचा तो मां ने देखा कि जो पड़ोस के बच्चे थे वो उस बच्चे को चिढ़ाते थे। बोलते थे क्यों रे, ये तेरी माँ है, काम वाली है, वो जो तुम्हें छोड़ने आती है, इसके एक आंख नहीं है, रोज असगुन होता है, ये काली सी कुरूप सी, इससे बोल देना कल तुझे छोड़ने ना है। बच्चा घर पे रोता हुआ आया। बोले, मैया ने पूछा क्या हुआ? बोले माँ तू मुझे छोड़ने मत आया कर, बड़ी बेइज्जती होती है। बोलते नहीं आऊंगी, लेकिन अच्छे से जाना, अच्छे से आना। जो माँ थी ना वो 4 घर में झाड़ू पोंछा करती थी। महाराज जब 10th पास किया, 12th पास करके बच्चा बाहर पढ़ने गया, माँ 40,000 रुपए कमा करके बच्चे को भेजती हर महीने। हर महीने बच्चा, और ये सोचती थी एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा तो मैं भी बढ़िया कुर्सी पे बैठूंगी, मुझे भी लोग कम से कम अधिकारी की माँ तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, मैं इतना पढ़ाऊंगी अपने बेटे को। बच्चा पढ़ता रहा, बाहर से फोन करता, चिट्ठी भेजता, माँ मैं इसमें पास हो गया, इसमें पास हो गया। 1 साल बाद एक चिट्ठी आई, माँ मैं अधिकारी बन गया। अब तो मैया ने मजूरी करके पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, मेरा बेटा डीएम हो गया, मेरे बेटे ने बड़ी पढ़ाई की, अब मैं किसी घर के झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, मेरा बेटा अधिकारी बन गया, अब तो मैं बड़ी धनवान हो गई, मेरा बेटा घर आ रहा होगा। मैया ने लड्डू तो खूब बांटे, लेकिन 1 साल तक बेटे का कोई फोन नहीं आया। 1 साल तक कोई फोन नहीं। मैया सोचती थी कि शायद बिजी होगा, अब अधिकारी हो गया तो काम भी बहुत है, माँ तो माँ होती है। 1.5-2 साल बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था, माँ माफ करना, काफी समय हो गया तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैया मैंने शादी कर ली, बड़े अफसर की बिटिया मिल गई, पढ़ी लिखी थी, तो तुझे नहीं बुला पाया, माफ कर देना। मैया को लगा कि शादी कर ली अधिकारी बनने के बाद मुझे नहीं बुलाया। चलो कोई नहीं बुलाया होगा, बिजी होगा, अब बड़े आदमी की बिटिया है, नहीं बुला पाया, कोई बात नहीं, मेरा काम भी क्या था, बेटे की राजी तो मैं भी खुश। अब सोचा कि चलो शादी में नहीं बुलाया, कोई बच्चा होगा तो जरूर फोन करेगा। बच्चे ने 1 साल तक फिर भी कोई खबर नहीं ली। 1 साल बाद एक चिट्ठी आई, माँ तू दादी बन गई, तेरे घर में एक नाती आ गया। अच्छा, जो माताएं होती ना बूढ़ी, वो बहू आ जाए वो भी बर्दाश्त, मतलब सब झेल लेंगी, खुशी मना लेंगी। बेटे की नौकरी लग जाए वो भी खुशी मना लेंगी, अगर नाती हो जाए और कोई बुलाए न तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। मैया ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए, मेरे नाती हुआ है, मेरे नाती हुआ है, मुझे बहुत जरूरी है जाना। तो जो चिट्ठी बेटा भेजता था, उसी चिट्ठी पे जो पता लिखा होता था
बच्चे नाती के लिए कपड़े लिए, कपड़े लेने के बाद खिलौने लिए, बहू के लिए साड़ी ली, बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़े लिए। माताओं को फर्क नहीं पड़ता क्या अच्छा क्या बुरा, बड़ी सी गठरी बांधी और सर पे रखी, रिक्शे में बैठी, जो भी ट्रेन रिक्शा जो भी, बैठ करके सीधे पते के अनुसार चिट्ठी लेके पहुंची। और जब चिट्ठी लेके गई, साहब के बंगले पे पहुंची तो एक चौकीदार लगा था, वही उतरी। अब कुरूप सी तो थी और एक आंख और नहीं। चौकीदार बोला कहाँ चली? बोला आपके साहब से मिलना है। कौन साहब? मेरा बेटा है वो। चौकीदार बोला भीख मांगनी है तो अच्छे से मांग ले भाई, साहब को तू अपना बेटा क्यों बता रही है? भीख में 10-20 रुपए चाहिए, ले जा। बोले नहीं नहीं, मैं बेकार नहीं हूं, जो तुम्हारे साहब है ना वो मेरे बेटे, मैं नहीं मानता। तो वो मैया ने जो साहब चिट्ठी भेजते थे उसी चिट्ठी को पकड़ाया, बोले ये ले, तेरे साहब का ही राइटिंग है, तेरे साहब का ही लिखा हुआ है। चौकीदार बोला है तो बात सही, तो एक काम करो, ये गठरी यहीं रख जाओ और जाओ साहब से मिल लो, साहब ऊपर होंगे। मैया सीधी ऊपर पहुंची। दादा जब ऊपर पहुंची तो बहू रसोई में काम कर रही थी और बच्चा पालने में खेल रहा था, कंट्रोल नहीं हुआ। बहू से कोई मतलब नहीं, सीधा बच्चे को उठाया और मैया ने छाती से लगा लिया। तो बहू को ये लगा कि पहली बार ऐसी शक्ल देखी और कपड़े भी अजीब थे, तो बहू को लगा ये बच्चा चोर है, ये बच्चा चुराने वाली है। सीधी चिल्लाई, अरे साहब ये बच्चा चोरी करने वाली आई है, इसे थोड़ा सा देखो ये कौन है। साहब बाहर निकल के आए, बाहर आकर के देखा तो विचार किया ये तो मेरी मां जैसी दिखती है, ये मेरी मां जैसी दिखती है। लेकिन साहब बोले नहीं। अरे एकदम मैया ने करेजे से लगाया और जवाब दिया, लाला मैं तेरी मां हूं, तूने पहचाना नहीं जो पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है। अब पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, ये तुम्हारी मां है, इतनी कुरूप सी कानी सी, इसके कपड़े तो देखो, ये तुम्हारी मां है। साहब सच बोल रहा है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मां है। साहब को अंदर से महसूस हुआ, बड़ा स्वार्थी इंसान, उसे लगा कि बेइज्जती हो रही पत्नी के सामने। बोले किसने बोला ये मेरी मां है? मुझे तो पता भी नहीं है कौन है, मेरी मां नहीं है ये। मां बोली तू मुझे नहीं जानता? बोले मैंने, अरे मैं वो हूं लाला जो मैंने तुझे पढ़ाया बड़ा किया। झूठ क्यों बोलती हो? 10-20 रुपए चाहिए, ले जाओ। साहब ने धक्का मारा, मैया नीचे आई, जो चौकीदार बाहर लगा था उससे कागज निकलवा के और कहा है कि मैं जो जो बोलूं तू वो लिखना। चौकीदार को बोलती जा रही, सब लिख रहा। उसने क्या किया, मैया ने साड़ी के पल्लू में वो जो कागज था लिखा हुआ उसे बांधा, बांध करके फिर वापस गई और वापस जाकर के वहां साहब ऊपर रहते थे, वहीं नीचे कमरे में एक पंखा था, साड़ी वही टांगी और फांसी लगा दी। फांसी लगाई, साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे। जब नीचे आए तो पत्नी पीछे पीछे नीचे तक, पत्नी की निगाह कमरे में गई। बोले साहब ये क्या हुआ? ये जो अभी बच्चा चुराने आई थी इसने तो फांसी लगा ली, ये तो मर गई। साहब ने जो देखा कि फांसी पे लटकी मैया, मारा झपट के मैया के दोनों पैर पकड़े, शरीर कांपने लगा। फांसी से मैया नीचे उतारी, लेकिन जब साड़ी उतारी, साड़ी उतार के जो साड़ी की किनारी में वो कागज बना था, उस कागज में लिखा था कि लाला तुझे ये लगता है कि तेरी बेइज्जती हो जाएगी तो लाला एक बात बता दे, तू जो मुझे कानी कह रहा है ना, वो तेरी पत्नी कानी बोल रही थी, ये मेरी गलती नहीं है, ये दान में मैंने ही तुझे आंख दी थी। वो एक आंख निकाल के मैंने तुझे ही दे दी थी। और सबसे बड़ी बात, 4-4 नहीं 10-10 घरों में झाड़ू पोंछा करके मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा करके डीएम बना दिया। और जब औलाद ही पहचानना बंद कर दे तो माँ बाप को मरने के अलावा कोई उपाय नहीं दिखता। बोलिए गोविंद भगवान की। ये संतान है,
आप कितने भी जतन कर लो, कुछ माताएं, कुछ संतान मैं देखती हूं कि खुद तो जाएंगे तीर्थ स्थान पर, खुद जाएंगे तीर्थ स्थान पर, बोले मथुरा वृंदावन दाऊ जी वर्षाने सब जगह घूमेंगे पत्नी के साथ में, लेकिन खुद पे असर नहीं होता। अब आप किसी को भी एक कहानी श्रवण कराओ, किसी को कुछ समझाओ, अच्छी बात तो समझदार व्यक्ति को तो समझ में आएगी, लेकिन जिस पे असर नहीं होगा उसे लाख बार समझा लो। एक गधा था, गधा, और एक शेर था। बहुत ध्यान से सुनना, एक गधा था और एक शेर था। शेर ने कहा कि आसमान कैसा है? गधा बोला सफेद। शेर से पूछा आसमान कैसा है? बोले नीला। गधे ने कहा सफेद और शेर बोला नीला। तो लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते राजा के दरबार में पहुंचे। बोले साहब आसमान कैसा है? राजा साहब बोले नीला है। गधे ने कहा साहब सफेद है। शेर बोला नीला है। ये गधा मान ही नहीं रहा, महाराज ये सफेद बता रहा है। राजा ने इशारा दिया सिपाहियों को शेर को जेल में डाल दो। शेर बोला ये क्यों, कौन सी बात है? बोले क्यों? बोले मैं तो सही बोल रहा हूं कि आसमान नीला है, गधा झूठ बोल रहा है। राजा बोले तू बहस किससे कर रहा है? तू बहस किससे कर रहा है? बोले गधे से। बोले इसीलिए तो जेल में डलवा रहे। तुम मूर्ख आदमी को अगर ज्ञान दोगे तो वो कुछ भी समझने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने वहां से निकल करके जब आगे बढ़े, अक्रूर जी ने रथ में बिठायो। मां